आपने देखा कि वीरेंद्र अपने 3 दोस्त रघु, अनिल और विकास के साथ खूनी दुल्हन के घर उसके सच का पता लगाने के लिए जाते हैं। वहां उनका सामना खूनी दुल्हन से हुआ। उसने बताया कि उसका नाम सिया है और वो यह अपने दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। आगे कमरे में उनको सिया और उसके पति की एक तस्वीर नजर आते है। वहां खूनी दुल्हन बोलती है कि अब वो उसको छोड़ दहके कर नहीं जा सकते। अब वीरेंद्र सिया की आत्मा को बुलाता है और उससे कहता है, सिया, हमें बताओ कि हम ऐसा क्या करें जिससे तुम्हारी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिल जाए। सिया जोर से हंसते हुए बोली, तुम अगर सच में मेरी आत्मा की मुक्ति चाहते हो तो जाओ मेरे पति को मेरे सामने लेकर आओ ताकि मैं उससे अपने अपमान का बदला ले सकूं। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हारे पति को तुम्हारे सामने लाएंगे और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलवाएंगे। वीरेंद्र और उसकी दोस्तों की बातों पर विश्वास कर खूनी दुल्हन उन्हें अपने घर से जाने देती है। रात का दूसरा पहर वीरेंद्र और उसके दोस्त सिया की कहानी को समझने के लिए गांव के एक तांत्रिक से मिलने जाते हैं जो इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानता था। बाबा, हम उस चुड़ैल से बहुत डर गए हैं। हमें लगा कि वो हमारी जान ले लेगी। हमें बताइए, सिया की सच्चाई क्या है? तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। वो सिर्फ एक चुड़ैल नहीं है, वो एक अधूरी आत्मा है जो अपने अधूरे बदले की तलाश में है। उसने जिसे खोया है उसके दर्द में वो जल रही है। अगर तुमने उसके राज को जाने बिना उसे परेशान किया है तो वो तुम सबकी जान ले सकती है। बाबा, अब आप ही बताइए कि हम सिया का राज कैसे जाने और कैसे पता लगाए कि उसके साथ क्या हुआ है। सिया के साथ क्या हुआ है ये जानने के लिए तुम्हें जमींदार के घर जाना होगा। वही तुम्हें कुछ पता लग सकता है। लेकिन बाबा, हम तो सिर्फ उसके बारे में जानना चाहते थे। ऐसा क्या हुआ था उस दुल्हन के साथ? सिया इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी शादी होने वाली थी। सिया बहुत खुश थी, लेकिन उस दिन उसकी बारात आई ही नहीं। लोगों के ताने सुनकर सिया से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। तब से सिया की आत्मा भटक रही है। तांत्रिक की बात सुनकर उन्होंने जमींदार के घर जाने का फैसला किया। देर रात सारे दूसरे गांव जमींदार के घर में जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि अर्जुन की शादी से एक रात पहले अर्जुन का कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तांत्रिक की सलाह पर वीरेंद्र और उसके दोस्तों ने सिया की आत्मा को बुलाने और उसकी शादी पूरी करने के लिए यज्ञ आयोजित किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। हवेली में अजीब सी घटनाएं शुरू होने लगी। दीवारें हिलने लगीं और दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और तभी सिया की आत्मा भी प्रकट होती है। तुम लोगों ने मुझे शांत करने की कोशिश की है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। जब तक अर्जुन यहाँ नहीं आ जाता मुझे शांति नहीं मिलेगी। तभी अर्जुन की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और सिया से बोलता है, सिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। शादी से एक रात पहले जब मैं घर लौट रहा था तो एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मैं मर गया। जवान बेटे की मौत का सदमा मेरे माता पिता सहन नहीं कर पाए और वह भी दोनों अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अर्जुन को माफ कर देती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो अर्जुन। मैं तुमको बहुत गलत समझती रही और इस नफरत के कारण मैंने कितनी ही मासूम दूल्हों को मार दिया। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तांत्रिक के हवन के द्वारा दोनों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई और गांव में फिर से शांति छा गई। अब किसी को भी खूनी दुल्हन का कोई खौफ नहीं था। हेलो दोस्तों, आपको निधि स्टोरी की स्टोरी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानी लेकर आ सकूं।